स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और ट्रेड कहाँ लें। बेस्ट पोजीशन ट्रेड लेने के लिए और बेस्ट जगह है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो आज उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए सही होगा और कहाँ एंट्री लेना सही होगा। तो ये दोनों का कंबाइंड वीडियो है एक। मैं चाहता हूँ कि आप आप लोगों को ना, मैं हमेशा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आपकी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे या जो भी आपने शॉर्ट्स या जो भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैं जितने भी कंटेंट्स बनाता हूँ वो बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। मैं कोई भी ऐसा डेटा लेके नहीं बैठता हूँ आप लोगों के सामने जो बहुत डिफ़िकल्ट हो या बहुत मुश्किल हो समझना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारे डेटाज ये नहीं समझ में आते, क्योंकि जो मैक्सिमम कम्युनिटी है ना वो छोटे अमाउंट से ट्रेड करती है। बड़े ट्रेडर्स, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑलरेडी पैड कोर्स कर चुके होते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। वो पैड कोर्स कर चुके होंगे या फिर वो कोई और क्लास ले रहे होंगे जहाँ उनको लाखों की फ़ीस देनी पड़ रही है, वो कभी भी फ्री वाले कंटेंट में नहीं आएंगे। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं प्रैक्टिकली मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो जिनके पास कैपिटल कम है या फिर जो नए हैं बिल्कुल, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना चाहते हैं। कि उन्हें इतनी सारी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है कि थीटा, डीके, ग्रीक वगैरह, ऑप्शन चेन का ओए क्या है, फलाना क्या है, डिगरा क्या है, ये सब चीज़ें से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए कि उन्हें जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके मैक्सिमम वो चाहिए उन्हें। कि क्योंकि वो आए हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग करना कर रहा है उसके लिए। तो एक वो तो ऑप्शन चेन देख लेगा, एक एरिया डिसाइड कर लेगा कि यार यहाँ पे ऑयल डाटा ज़्यादा हो रहा है कॉल साइड में, यहाँ पे पुट साइड में ऑयल डाटा कम हो रहा है। तो वो एक अपना जोन बना लेगा। फ्यूचर वाले, कॉल सेलिंग करने वाले, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उनके लिए वो उनका जोन फिक्स कर लेंगे कि यहाँ से ये मेरा रेजिस्टेंस हो रहा है, ये मेरा सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में मुझे ट्रेड लेना है। दिक्कत आती है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। उनके लिए वो ट्रेडर नहीं बन सकते, वो ऑप्शन सेलर नहीं है। वो ना फ्यूचर करने वाले हैं, उनके पास लिमिटेड कैपिटल है। उनको चाहिए दिन के 20 पॉइंट, 40 पॉइंट मैक्सिमम, जिसमें वो अपना हैंडसम अमाउंट उनके लिए जो सुटेबल है वो निकाल सकें। सही बात है। तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं जो भी है वो प्रैक्टिकल वे में दे पाऊँ आपको। मतलब आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए ना मार्केट में, आप कितना भी सीख लीजिए, पर ऑप्शन बाइंग के अंदर ये है ना कि आप कितने भी महारथी बन जाएंगे ना, कितने भी महारथी, पर जब तक आपके पास पीछे कैपिटल नहीं है ना, तब तक आपका स्टॉक मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो उसका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है। स्कैल्पिंग करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स इकट्ठे करिए और अपनी कैपिटल को ग्रोथ करिए। जब आपकी कैपिटल इस लेवल की हो जाएगी ना, तब आप भी ट्रेडर बन सकते हैं, ऑप्शन सेलर बन सकते हैं, फ्यूचर्स कर सकते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ आपको थोड़ा ज्ञान अपने आप, तब तक वैसे भी आपको इतना ज्ञान हो चुका होगा, बट अभी आपको मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि ओए क्या चल रहा है, ग्रीक क्या चल रही है, डेल्टा देखना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि यार इतना नहीं चाहिए मेरे को सब कुछ। आप सिंपल सेटअप बताइए कि क्या प्रैक्टिकल होता है मार्केट के अंदर। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको कि कहाँ आपको एंट्री करनी है और कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। तो हम लोग चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। वैसे तो अभी लाइव चल रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और ये निफ्टी का। मैं पर्टिकुलर आपको पहले बताने जा रहा हूँ निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मैं आपको कि कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में
फिट करके चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे वापस कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है क्या, या इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है क्या। जो भी मतलब सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, कोई ट्रेडर बनना चाहता है, कोई स्कैल्पर बनना छोटा चाहता है, छोटा सा। मैं एक जनरल वे की बात करूँगा। मैं एक कॉमन जो कॉमन थिंग होती है, एक सभी जो करते हैं नॉर्मली, वो बात करूँगा मैं आपसे। तो एक बात दिमाग में बिठा के चलिएगा कि मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, और एक ऑप्शन बायर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, कोई लाख 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं होते हैं जिसके पास, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको लास्ट तक समझ में आवे कि मैं ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करेगी, और आप लोगों को कहाँ स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है और कहाँ आपको एंट्री लेनी है। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो जब पसंद आए लास्ट में आपको, तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात यह है कि हम लोग, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंट्री कहाँ करनी है, उसी के साथ मैं स्टॉप लॉस भी बता दूंगा मैं आपको। एंट्री आपको तब करनी है जब आपको लगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंट्री आपको तब करनी है पिछले 15 मिनट के अंदर आपको लगे कि मार्केट या तो अप मूव करने की कोशिश कर रहा है या डाउन मूव करने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप स्टार्ट करें 15 मिनट केवल मार्केट को वॉच करें, भिड़ते से ही ट्रेड नहीं लेना है आपको, मार्केट को देखना है। अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड में है, भले ही वो अप ट्रेंड हो, भले ही डाउन ट्रेंड हो, समझ में आ गया, तब जाके आपको मार्केट के अंदर घुसना है। मार्केट के अंदर घुसना कहाँ है, मैं बात कर रहा हूँ अभी टाइम फ्रेम 5 मिनट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा आपको। टाइम फ्रेम 5 मिनट, कोई 1 2 3 मिनट नहीं है, ना 15 मिनट है, अभी सिंपल स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 10-14 EMA की स्ट्रेटेजी जो है हमारी, वो मूविंग एवरेजेस लगानी है। मैं पर्टिकुलर भाई मैं जिस पर ट्रेड करता हूँ मैं उसी की बात कर सकता हूँ, उसी की बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा। अब आप दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, तो मैं सभी का बैक टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं जो अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आप लोगों को दे रखी है, तो उसके ऊपर ही टेस्टिंग करके बताऊँगा मैं आपको, ताकि उससे पता चलेगा आपको भी। तो मान लीजिए मार्केट जैसे यहाँ पे, मार्केट ट्रेंडिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ से मार्केट ट्रेंड हो रहा है, यहाँ तक आप देखेंगे करीब करीब सीधी चल रही है। अब थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया है, तो मार्केट में जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, अब आपने यहाँ एंट्री बनाई है, यहाँ पे एंट्री बनाई, ये जैसे ये कैंडल नीचे आई, 10 EMA 14 EMA के नीचे आई कैंडल, अपनी जो स्ट्रेटजी की उसके लो को क्रॉस करे तब कैंडल, तब आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ आपने एंट्री बनाई मान लीजिए, ठीक है, एंट्री बनाई आपने, कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद आप देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, अब आपको लगेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस इसको हर्ट वो नहीं करे, कि स्टॉप लॉस हंट नहीं करे। तो मेन आपको क्या करना है, कभी भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस कैंडल पे लगा लीजिए, उससे पहले वाली कैंडल पे लगा लीजिए। मैं इसलिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, मतलब समझिएगा आप उस चीज़ को। ट्रेंडिंग मार्केट ये होता है कि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि नीचे के नीचे कैंडल्स बनती हैं, तो ये एक सेफ मूव होता है, इसलिए मतलब एक कैंडल जो बनी है उसके नीचे बनेगी दूसरी वाली कैंडल, उस ट्रेंड में चलेगा वो मार्केट। मैक्सिमम ट्रेंड हम जिस स्ट्रेटजी में ट्रेड लेने की कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें यही होता है ना। तो
आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस निफ्टी की बता रहा हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट में निफ्टी खोल रखा है तो निफ्टी की बता रहा हूँ। आपको स्टॉप लॉस लेना है 15 से 20 पॉइंट का, मिनिमम 15 पॉइंट, और 20 पॉइंट ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब आप इसके सामने मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, क्योंकि 1:2 लेने जाएंगे ना आप जब भी, तो होगा क्या कि जो आप 1:1 ले सकते थे ना, वो भी नहीं ले पाएंगे आप। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। हमारी स्ट्रेटेजी जो है कि ट्रेंड चालू होने पे, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चालू होने पे तभी हम लोगों को ट्रेंड लेना है। तो उसमें कैंडल्स एक के नीचे एक बनती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है 20 पॉइंट का। अब भले ही वो कैंडल 40 उससे पीछे वाली उससे पीछे वाली जो कैंडल है वो भले ही 30 पॉइंट पे जा रही हो, भले 40 पॉइंट पे जा रही हो, बट आप 20 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले लीजिए, राइट। इससे क्या होगा आपको, माना आप एक लॉट में काम कर रहे हैं 50 की क्वांटिटी में, राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, इग्नोर करिएगा प्लीज़। मान लीजिए आप एक लॉट में, ये मैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने एक लॉट में ट्रेड लिया, माना कि आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, 1000 रुपये लग गए आपके, ठीक है। और मान लिया अब मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ, हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है। आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, बट जब मार्केट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपको, ये जैसे मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स यहाँ पे भी चेक करके, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस लगाया आपने 20 पॉइंट नीचे, ये हो रहा है करीब 12,790 मतलब 12,810 के आसपास आपने को स्टॉप लॉस लगाना है, ये 810। तो यहाँ स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ आपका, ठीक है। बहुत सारे टाइम होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं होगा, बट यहाँ नहीं हुआ ना अभी, इसलिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। और जब हम टिके रहे, हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि हमें 20 पॉइंट तो मिनिमम लेना ही है। और 20 पॉइंट जब आए हमारे 19,790 के बाद, हमारे ये कैंडल क्लोज हुई, ये यहाँ पे हमारे 770 पे 20 पॉइंट आए। 20 पॉइंट जब आए हम लोगों के, तो हमने थोड़ा सा देखा कि इसके बाद वाली कैंडल इसका लो क्रॉस तो नहीं कर रही है। हो सकता है इसके चक्कर में आपके 15 पॉइंट ही रह जाएं प्रॉफिट के, बट अगर आप वो 25 पॉइंट तक चला जाता है तो आपको 20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, राइट। समझ में आ गया आपको। तो इससे होगा क्या आपको, वैसे भी नॉर्मली जब हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं ना, तो इसमें 3 में से केवल एक बार में, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, 3 में से एक बार आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा और 2 बार आपको 20 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे, ये मान के चलिए अब। बट आपको ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेंडिंग मार्केट में। जब भी हमारी मूविंग एवरेजेस ट्रेंड में हो तभी आपको ट्रेड लेना है। ये इसका क्या बोलते हैं, ये इसकी बेसिक नीड है ये, मतलब ये आप क्या बोलूँ मैं आपको, ये मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको ट्रेड लेना है। तो आपका 3 में से एक बार स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, 3 में से एक बार भी नहीं होगा अगर आपने प्रॉपरली जगह आपने ट्रेड लिया है तो। और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखिए धीरे धीरे। मैंने बताया ना, जैसे आपको 20 पॉइंट क्रॉस करा और अगर उसके बाद वाली कैंडल उसके नीचे वापस ऊपर नहीं जा रही है, मतलब अगर हम लोग पी साइड कर रहे हैं, तो अगर जो कैंडल क्लोज हुई है उसके ऊपर वापस कैंडल नहीं जा रही है, तो हम लोग स्टॉप को, उसको टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। 25 पॉइंट तक आने दीजिए, 25 पॉइंट पे आवे तो 20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए,
स्टॉप लॉस लग गया तो कोई बात नहीं, आपको 20 पॉइंट तो मिल गए ना। अगर नहीं लगा, वो 30 पॉइंट चला गया, 40 पॉइंट चला गया, अगर रैली में उतर ही रहा है 50 पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। बट ये आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आप सहन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो वापस 20 पॉइंट पे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हंट कर दे, तो आपको ये लगा कि यार साला 40 पॉइंट मिल रहे थे, मेरे 20 पॉइंट ही मिले। तो आपको अगर वो सहन नहीं होगा, अगर वो सहन करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो केवल 20 पॉइंट का टारगेट रखिएगा। समझ में आ गया आपको? मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 25-30 पॉइंट लेते हैं ना, तो कभी आपके स्टॉप लॉस हंट भी होता है ना आपका। वैसे तो एक से एक में बराबर हो जाएगा, एक प्रॉफिट, एक ट्रेड फिर भी प्रॉफिट में रहेगा आपका, बट वो आपका एवरेजिंग बढ़ जाएगा उससे 30 पॉइंट पे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 30 पॉइंट पे आपका टारगेट हो गया, तो उससे आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी 1:1 भी अगर आप जब लेना चालू करेंगे ना, तो आप देखेंगे मार्केट में आप 50% प्रॉफिट में ही निकले हैं। इसकी दो चीज़ें खास हैं। फर्स्ट, मार्केट ट्रेंडिंग हो तभी आपको ट्रेड लेना है। दूसरा 1:1, फर्स्ट टारगेट 1:1 रखना है। कमज़ोर दिल वाले इससे ऊपर का टारगेट ना रखें। ये चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी है, समझे? ओके बंधु, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद एक चीज़ जो समझनी है हमारे को, एक चीज़ जो समझनी है हमारे को, सबसे बड़ी बात, वो एक सेकेंड होल्ड करिएगा। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लो मानो मैं गलती से यहाँ पूरी ट्रेंडिंग नहीं हुई ट्रेड लाइन, और माना मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ये पूरी ट्रेंडिंग नहीं हुई, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया गलती से, ठीक है। तो इसके बाद वाली आप कैंडल देख रहे होंगे, ये ग्रीन बन रही है, ये कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनी है। और इसके बाद जो कैंडल बन रही है, समझे आप, इसके बाद वाली जो कैंडल भी अगर इसके हाई को तोड़ के निकल जाती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, इसके हाई को तोड़ के ऊपर चली जाती है, नीचे आती है, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं अपने को। नीचे आती है मतलब तो वापस नीचे का ट्रेंड ही चालू हो गया उसमें। ये मैं आपको केवल वन वे में सिखा रहा हूँ, ये आप बोथ साइड के लिए है, मतलब ये सी साइड भी है और ये पी साइड भी है। तो मान लिया इसके ऊपर वापस ये ग्रीन कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल, इसके हमारी जहाँ एंट्री उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी एक और ग्रीन कैंडल बन रही है। मतलब यहाँ पे जो नॉन रिस्की ट्रेडर हैं, वो जब भी उस कैंडल का हाई क्रॉस होते दिखे उसको एग्जिट कर जाइए उससे। मैक्सिमम टाइम में तो ये होगा कि वो आपकी 10-14 EMA को क्रॉस करना मुश्किल रहेगा उसके लिए, बट अगर 50% में ये चांस बनते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर दो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है तो हो सकता है। वैसे जब तक 10-14 EMA के ऊपर नहीं जाती तब तक हम लोग रिस्क नहीं मानते, बट जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो उसी समय तुरंत प्रभाव से एग्जिट कर जाइए। जब वापस प्रॉपर सेटअप मिलता हुआ दिखे आपको, तब काम करिए। समझ में आ गया आपको? ये जैसे मैंने आपको बताने के लिए यहाँ का बताया, ये वाला एग्जांपल, ये वाली कैंडल रेड के बाद ग्रीन बनी थी, ग्रीन के बाद वापस इसका हाई क्रॉस करके एक और ग्रीन बनी है। ये ऊपर नहीं गई है, 10-14 EMA के ऊपर जाने की इसकी श्रद्धा नहीं रही, बट फिर भी हम लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि ट्रेंड चेंज होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए। और मैं जो कहना चाहता हूँ एक चीज़ के आपसे, कि अगर आपका फर्स्ट
फर्स्ट ट्रेड ही आपका प्रॉफिट में हो गया है। मान लीजिए आपने 20 पॉइंट अचीव कर लिए, 25 पॉइंट अचीव कर लिए और 30 पॉइंट अचीव कर लिए तो बहुत ही बढ़िया। फिर बंद कर दीजिए उस दिन के लिए ट्रेडिंग, बंद कर दीजिए। 1:30 से 2 बजे, 2:30 बजे के बाद फिर खोल के देख लीजिएगा। आपको फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है, 1:30 बजे खोल के देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल ट्रेंड में मार्केट, जैसे मार्केट गिर ही रहा है या फिर चढ़ ही रहा है, समझे, आपको ट्रेंड तो समझ में आ ही जाएगा। फिर अगर आपको प्रॉपर वे में कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है तो दूसरा ट्रेड लीजिए। बट अगर आपका फर्स्ट में प्रॉफिट हो गया है तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि बंद कर दीजिए उसको। फिर भी कोई बहुत बेस्ट सेटअप दिख रहा है तो दूसरा ट्रेड लीजिएगा आप। इससे क्या आप सेफ जोन में काम कर पाएंगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। बट वो जो सेकंड ट्रेड लें उसमें आप कोशिश करिएगा कि अगर लॉस भी हो रहा है ना तो पहले वाले प्रॉफिट से कम का लॉस हो या उसके इक्वल में, मतलब पोजीशन काट दें, लॉस में लेके नहीं काटें। तो इससे आप महीने के लास्ट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। और ये थी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के अंदर आपको मिनिमम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, रखना पड़ेगा बंधु। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने बैंक निफ्टी आपको 50 पॉइंट का टारगेट भी दे देती है इजी गोइंग। और अगर आपको बोलूँगा ना 10-20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए तो हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। बैंक निफ्टी का की वॉलेटिलिटी जो होती है ना वो इतनी होती है। इसलिए मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि जो जिनके पास कैपिटल कम है या जो नए हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। बट बहुत सारों को शौक होता है कि यार रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क है तो इश्क वाले में फिर लंका लग जाती है एक्चुअली। वो स्टॉप लॉस तो वही लेते हैं कि सर आपने तो 20 पॉइंट का कहा था। बैंक निफ्टी में आपको 40 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना है और 50 पॉइंट का टारगेट रखना है आपको। और वो इजी गोइंग मिल भी जाएगा आपको, इजी गोइंग मिलेगा। बस रूल्स ध्यान रखना है आपको ट्रेड कहाँ लेना है। जब मार्केट फुल ट्रेंडिंग होगा तब आपको ट्रेड लेना है। ये नहीं कि सीधी सीधी साइडवेज की चल रही है, 15 मिनट तक पहले बैठिए, मार्केट को देखिए, अगर साइडवेज नहीं लग रहा है आपको मार्केट तो ट्रेड करिए, वरना भूल जाइए उस दिन को, या वेट करिए जब तक आपका सेटअप नहीं बन जाता है। अगर पैशंस आ गया ना आपके अंदर और डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए, 1 या 2 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल बन के ही निकलेंगे आप, श्योर। मैंने आपको कोई लेवल्स पे नहीं टारगेट दिए हैं, मैंने प्रैक्टिकल टारगेट दिए हैं आपको। क्योंकि अगर मैं कैंडल वाला बोलूँगा ना तो बहुत सारी कैंडल्स 30 पॉइंट, निफ्टी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट की कैंडल होती हैं। तो अगर आप इतना स्टॉप लॉस लेंगे ना तो प्रॉफिट में कभी आ ही नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। क्योंकि 40 पॉइंट का या 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए आपको वापस 2000 रुपये, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 2000 रुपये तक तो आपको प्लस में आना पड़ेगा वापस। तो आदमी आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि यार साला 2000 तो पहले ही माइनस हूँ मैं, इसका क्या करूँगा मैं, तो आ देता हूँ वहीं थक हार के, उम्मीद ही छोड़ देता है वो। प्रैक्टिकल है, 20 पॉइंट से अगर नीचे का आपका स्टॉप लॉस जा रहा है ना तो आपकी एंट्री वैसे भी सही नहीं है, वो कवर हो ही नहीं सकती। फिर अगर 20 पॉइंट से नीचे आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आपकी एंट्री किसी भी हालत में सही नहीं हुई है, उस ट्रेड का कोई तुक ही नहीं था फिर। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपका साथ और सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।